नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव जो हैं वो अब कुछ ही महीनों में हमारे सामने आने वाले हैं और इसी को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं और अपने राजनीतिक शस्त्र निकालने शुरू कर दिए हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो एक के बाद एक नई रणनीतियां जो है वो अपनी तीर जो कमान से तीर है वो निकालती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ है विपक्षी दल, जिन्होंने इस बार एकजुट होकर महागठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का जो फैसला है वो लिया है। आज इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी प्रियांशी। प्रियांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियांशी, हम आपसे सबसे पहला सवाल हम आपसे ये लेना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए जो विपक्षी दलों ने महागठबंधन बनाने का फैसला लिया है वो क्या कारगर होगा? देखिए, फिलहाल देखा जाए उस महागठबंधन पर ऐसा कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी ने हार का सामना किया, बाकी के 3 राज्यों में बीजेपी जीत हासिल की है, चाहे गठबंधन से सरकार बनाती हुई नजर आई है, क्योंकि हमने देखा है कर्नाटक से पहले मिजोरम, नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव हुए। अब देखा जाए बारी आ चुकी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की। तो इन राज्यों को लेकर कांग्रेस काफी सतर्क है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस बार वह जीतेगी। कांग्रेस यहाँ पर देखा जाए छत्तीसगढ़ में जो उनके गुट में यहाँ पर देखा जाए दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, उसे कहीं ना कहीं अब सुलझाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान से हम बखूबी वाकिफ हैं, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अब इन चारों ही राज्यों का दौरा करेंगे और सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। तो पहली कोशिश तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर है और दूसरी बड़ी कोशिश है यहाँ पर लोकसभा चुनाव, जिसके बारे में आप बात कर ही रहे हैं। तो 2024 में महागठबंधन हो और नीतीश कुमार जी का कहना साफ तौर पर रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री वह कहते हैं कि महागठबंधन अगर हो जाता है तो हम केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हरा सकते हैं। और ये बात सभी बखूबी जानते हैं कि बिहार में बीते पिछले साल क्या कुछ हुआ। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जी के साथ जुड़ गए और उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अब देखा जाए यहाँ पर सीएम पद की दावेदारी के लिए आने वाले समय में किसे आगे किया जाएगा, अब यहाँ पर यह मुद्दा भी गरमाया हुआ है। तो अभी यहाँ देखा जाए जीतन राम मांझी को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आई, उन्होंने यहाँ पर यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहेंगे। तो ये बेहद बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है। और अब यहाँ पर महागठबंधन की बात की जाए तो 23 जून के दिन बिहार में एक अहम बैठक है। नीतीश कुमार जी ने एक बैठक बुलाई है जहां पर राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का काफी शानदार अंदाज में स्वागत किया जाएगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे। और इससे पहले दिल्ली में अहम बैठकें हो चुकी है नीतीश कुमार के साथ और तेजस्वी यादव के साथ भी। अब देखा जाए इस बैठक में यहाँ पर 15 विपक्षी दल होंगे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के चलते यहाँ पर कुछ बड़ा फायदा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं तुषार कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो लोकप्रियता में बढ़ावा हुआ है उससे काफी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन प्रियांशी जी, मैं सॉरी आपको बीच में टोकना चाह रहा हूं, देखने को यह भी मिल रहा है कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी आपस में भी कहीं ना कहीं कसाकसी चल रही है। जैसे आप बात करें अभी बंगाल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं महापंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, वहां पंचायत चुनाव, वहां पर कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा किया है, यानी कि उन पर हमला बोला है कि आप हमारे पास आके समर्थन मत मांगिए। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल और कांग्रेस की बिल्कुल नहीं बनती है। तो क्या इन सबके बीच जहां विपक्षी दलों की आपस में ही जो है वो विवाद चलता रहता है, क्या वो मिलकर एक मंच पर आ पाएंगे? देखिए, आपस में जो विवाद चल रहा है फिलहाल तो वो जग जाहिर नहीं हुआ है, अभी वो अंदरूनी कलह ही मान लीजिए। लेकिन विपक्षी दलों का यही मानना है कि महागठबंधन कैसे भी करके कर लें। तो कहीं ना कहीं तुषार, अगर छोटी मोटी बातों को लेकर अगर यहाँ पर दरार देखने को मिल रही है वो दरकिनार की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस तो देश के प्रधानमंत्री है। क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो बात यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पर ही आ जाती है। जब भी यहाँ पर ये बात सभी बखूबी जानते हैं कि कोई भी अगर प्रसिद्धि हासिल करता है तो जाहिर सी बात है आलोचनाएं पहले यहाँ पर सामने आती हैं, बुराइयां पहले देखी जाती हैं, ना कि अच्छाइयां। तो पीएम मोदी की अच्छाइयों को दरकिनार कर दिया गया है, बुराइयां पर बुराइयां सामने आ रही हैं और उसे देखते हुए महागठबंधन को बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो अब वो जरूरत आन पड़ी है कि देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं कि आपको महागठबंधन तक करना पड़ रहा है। और इसी वजह से देखा जाए तो विपक्षी को यहाँ पर, विपक्षी दलों को बार बार यहाँ पर महागठबंधन की तरफ जोड़ देना है। लेकिन ये महागठबंधन करना इतना आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी हैं और दूसरी ही तरफ शरद पवार हैं, नीतीश कुमार के साथ उनके
उनके सुर यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन हम बात यूपी की सियासत का करें, यूपी की सियासत जिसके अगर उस वहां पर आपने जीत हासिल कर ली तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे तो खुद ब खुद खुल जाते हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाए वहां पर मायावती मेन फोकस है, अखिलेश यादव हैं, तो अब यहाँ पर मायावती साफ कर चुकी हैं कोई भी चुनाव हो वह गठबंधन नहीं करना चाहेंगी और मायावती का इस गठबंधन से जुड़ना बेहद जरूरत है क्योंकि दलित वोट बैंक को वह बढ़ावा देती हैं। कहीं ना कहीं उस दलित वोट बैंक को अखिलेश यादव ने संभाला है, बीजेपी अब संभालती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम वोट बैंक पर भी बीजेपी अब यहाँ पर देखा जाए सेंधमारी कर रही है, आगे बढ़ रही है, अपनी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है। तो अभी देखा जाए यहाँ पर महागठबंधन तो आप कर लेंगे लेकिन उस महागठबंधन में हर एक वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए उस दल की जरूरत भी पड़ेगी और तब जाकर ये महागठबंधन सक्सेस होगा और तब शायद ही हम ऐसा कह सकते हैं कि महागठबंधन की जीत हो, क्योंकि जरूरत यहां पर यह आन पड़ी है कि पीएम मोदी को हराने के लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ रहा है। देखिए, महागठबंधन की बातें तो हमने जानी, लेकिन दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक नई रणनीतियों के तहत अपने तीर निकालती जा रही है। जिस तरीके से पहले उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को लोकसभा में चुनाव में उतारने का फैसला लिया, वो कि उन सबको लिस्ट दी गई कि आप लोकसभा के सीटों का चुनाव करें और अब उतरे मैदान में और खुद भी चुनाव लड़े। साथ ही साथ अब उन्होंने एक बहुत बड़ा हथियार निकाला है जो उनके मैनिफेस्टो में था। प्रियांशु जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, जब उन्होंने कहा था कि हम उसमें तीन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। पहला राम मंदिर, दूसरा था आपका यूसीसी और तीसरा था 370, जिसमें से दो उन्होंने 370 राम मंदिर का वादा पूरा कर दिया। अब वो लेकर आई यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और 2024 की जीत का ये बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है कि अगर यूसीसी आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत पक्की है। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में? देखिए, कोई भी चीज, कोई भी रणनीति अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है और उसमें सक्सेस होती है और जनता का यहां पर उन्हें समर्थन मिल जाता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए जीत पक्की ही मानी जाती है। फिलहाल यहां पर देखा जाए यूसीसी आई या फिर ना आई, लेकिन यहां पर जो तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं अगर बीजेपी अच्छे से फोकस कर ले तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को बढ़ावा मिलेगा तुषार, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से पूरे ही देश भर में मोदी लहर तय मानी जा सकती है। फिलहाल जो सर्वे रिपोर्ट सामने आए हैं और बाकी की तमाम विपक्षी दलों को देखा जाए तो आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार भी जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आगामी 5 सालों के बाद हम तब कह सकते हैं कि शायद यहां से बीजेपी को हटाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ठीक, जिस तरीके के हमें सर्वे सामने मिल रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि सीटें बेहद हो सकता है कि कम आए भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में, लेकिन जो सरकार है वो इस बार भी उन्हीं की बनती हुई दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से इस बार जो है चुनाव के लिए नेक टू नेक फाइट हमें देखने को मिलेगी। एक तरफ है महागठबंधन और एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो 9 साल से देश पर राज कर रही है। उसने अपने कामों को लेकर जिस तरीके से अब लोगों तक पहुंच बनानी शुरू की है और एक के बाद एक जिस तरीके से वो अपनी रणनीति ला रही है वो भी अपने आप में एक देखने लायक मंजर होगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो जीतेगी? महागठबंधन जीतेगा इस बार या फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार में आएगी और देश में फिर से एक बार जो पीएम की कुर्सी है उस पर नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।